किन किन के कहने पर और किन किन के ईमा पर उसने कत्ल गारत गर्दी की। मुजफ्फर टप्पी को मदद करके शुगर मिलें जो है वो औने पौने दामों जरदारी के लिए खरीदी। देखती आंखों और सुनते कानों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर बलोच की GIT पर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने है, और सिंध हुकूमत जो है वो पहला पार्ट जो है उसको तो तस्लीम कर रही है, लेकिन जो उस GIT का दूसरा पार्ट है जो तफसील के साथ है, जिसमें जुराइम की पुष्ट पनाही करने वालों की निशानदेही की हुई, उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और वफाक, क्योंकि दोनों रिपोर्ट्स जो अली जैदी ने दी हैं वो बेसिकली अली जैदी ने अपने पास से नहीं बनाई, वो रिपोर्ट उसी GIT रिपोर्ट का दूसरा पार्ट है जो कि उज़ैर बलोच की इंक्वायरी में बनाई गई। अब कुछ हकाइक ऐसे हैं जो देखती आंखों और सुनते कानों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, और वो हकाइक किसी से पोशीदा नहीं है और उनको किसी तरह भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जराइम 2010, 11, 12 में होते हैं, 13 में होते हैं, इंक्वायरी 2016 में होती है, पब्लिश 2020 में होती है, और उसको 2-3 साल, अब जैसे कि अब कहा जा रहा है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए इसकी, या सुमोटो एक्शन लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो एक मरतबा फिर 2-3 साल के लिए से लिंगर ऑन कर दिया जाएगा, और ये 10 साल पर मुहित हो जाएगी। ये सारी सूरत हाल सामने आने के बाद भी मैं आपको बताऊं कि जो GIT की अहमियत है या जो जुडिशियल इंक्वायरी की अहमियत है वो पहले कानूनी अहमियत नहीं थी, सिर्फ एक सजेशन की अहमियत होती थी। लेकिन लॉ ऑफ इंक्वायरी कमीशन 2016 में आइन के आर्टिकल 187(1)(2) में तरमीम करके जो इंक्वायरी कमीशन है या जो जुडिशियल इंक्वायरी या GIT है उसको लीगल पोजीशन हासिल है, और GIT रिपोर्ट के मंजर आम आने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जुडिशियल कमीशन या जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है या इसे फर्दर प्रूव करने की जरूरत है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहां 10-10 साल तक मामले उलझे रहते हैं, चीजें सामने आने के बाद भी चीजों को सियासी तौर पर सियासी रंग देके उसे मुतनाज़े कर दिया जाता है। मैं आपको हमीदुर रहमान कमीशन से लेके आज तक की जितनी भी कोई जुडिशियल इंक्वायरी है या जुडिशियल कमीशन है या कोई GIT की रिपोर्ट है, कोई भी गैर मुतनाज़े नहीं रही, और उसी तरह ये भी अब वफाक और सिंध में मुतनाज़े होती जा रही है। कुछ हकाइक मैं आपसे वो डिस्कस करना चाह रहा हूं जो खुली आंखों और देखते कानों आप पूरी अवाम को बता देंगे कि ये सिंध हुकूमत की बैग के बगैर ये सारा काम उज़ैर बलोच नहीं कर सकता था। नंबर एक, तमाम बातें डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के इल्जामात या GIT में जो अफसरान ने बैकिंग का जो इल्ज़ाम लगाया, जिन जिन अफराद पर लगाया, वो सारे जुबानी इल्जामात ऑन कैमरा हैं, वो उनका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अगर सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी इसको डिनाई कर रही है, तो फिर वो मुलाकातें जो इन उज़ैर बलोच के साथ खुले दिन में और रात की तारीकी में होती रही, उनको किस तरह डिनाई किया जा सकता है। और फिर उससे बड़ी बात ये कि अगर उज़ैर बलोच की जो ये इनसे कोई ताल्लुक नहीं था और वो उसके जराइम को की पुष्टपनाही नहीं कर रहे थे, तो दूसरी सबसे बड़ा जो सबूत है वो उसकी हेड मनी को खत्म कर देना ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया और 2013 में किया। अब अगर पीपल्स पार्टी को उसके जुराइम का पता नहीं था, तो क्या सरकार के परचम तले उसकी जो हेड मनी है वो नोटिफिकेशन से खत्म हो सकती है? और नोटिफिकेशन जाहिर है कि जुराइम पेशा फर्द की हेड मनी की अनाउंसमेंट थी, उसको किस तरह खत्म किया जा सकता है? तो ये दूसरा बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत उज़ैर बलोच से ये सारा धंधा करवाती रही। उसके बाद तीसरा बड़ा कल एक वाकया हुआ कि मुराद सईद जो है वो असेंबली में उज़ैर बलोच की रिपोर्ट के 5 नुकात बताना चाह रहे थे, जिस पर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अब मुझे ये तीसरा बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ैर बलोच की जीआईटी से भागने की कोशिश कर रही है। और अगर उन्हें कोई उज़ैर बलोच की पुश्तपनाही नहीं थी उनकी, तो उन्हें असेंबली में उज़ैर बलोच की जीआईटी को इस तरह मुराद सईद के डिस्कस करने से क्या फर्क पड़ता था? उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं था, वो तो उज़ैर बलोच की 5 नुकात उठा रहा था जीआईटी में से। और उसके बाद अब तक जो डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा हैं, वो उस वक्त के वजीर दाखिला, उन्होंने जब पीपल्स पार्टी को छोड़ा, उन्होंने सर पे कुरान रख के ये सारी बातें जो जीआईटी में मंजर आम पर आ रही हैं वो उन्होंने बताई। और ये उस वक्त भी मंजर आम पर आ गई थी। जीआईटी रिपोर्ट की तो उसके बाद जरूरत ही नहीं थी। जब एक शरीके जुर्म जो है वो कन्फेशन करता है और सर पे कुरान रख के मीडिया में ऑन कैमरा कन्फेशन करता है कि ये सब हुआ और ये सब किया गया। अब चले, जीआईटी का एक पार्ट वो सिंध हुकूमत ऑन कर रही है, दूसरा नशर कर रही है वफाकी हुकूमत। एक तीसरी रिपोर्ट जो है, जो गैर मुतनाज़ और उसकी कानूनी हैसियत इन दोनों रिपोर्टों से बहुत ज्यादा है, उसके बारे में उसे ही लेके उस पर ही कानूनी कार्रवाई कर दी जाए। वो है मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 का उज़ैर बलोच का बयान। अगर आप सिर्फ वो देख लें जो कल मुराद सईद असेंबली में उसमें से कुछ नुकात उठाना चाह रहे थे, उसमें भी होशरुबा इंकशाफ है। और उसमें भी उज़ैर बलोच ने वो तमाम पसे पुश्त जो किरदार हैं उनको मंजर आम पर लाके खड़ा कर दिया है कि कौन कौन उसकी पुश्तपनाही कर रहा था, किन किन के कहने पर और किन किन के ईमा पर उसने कत्ल गारत गर्दी की और ये सारे कब्जे किए, और किस तरह उसने मुजफ्फर टप्पी को मदद करके शुगर मिलें जो है वो औने पौने दामों जरदारी के लिए खरीदी। तो ये सारे मामलात मेरा नहीं ख्याल। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है कि जी वो जो किलर ब्रिगेड था एमक्यूएम का, उसके बारे में बात नहीं हो रही, उसके बारे में भी 5 साल बात होती रही। अब आपकी बारी है। अब ये कोई उज़र नहीं है कि अगर एक मुजरिम भाग जाए जेल से तो बाकी भी कहें कि हमें भी जेल तोड़ के हमें भगा दिया जाए क्योंकि एक मुलजम भाग गया। और अगर अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो बाकी किसी को ना पकड़ा जाए। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। इस पर नतीजा खेज अब हिकमत अमली हुकूमत को अडॉप्ट करनी होगी। सिर्फ मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, बल्कि अमली तौर पर इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले और इस तरह के जराइम पेशा अफराद की पुश्तपनाही करने वाले अफराद कटहरे में खड़े होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।